जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज हम आप लोगों को साइंस स्टडी पॉइंट बालापाकड़ चौक में कक्षा 9 के बच्चों से मिलाने जा रहे हैं। आज हम इन लोगों से ऑब्जेक्टिव क्विज कराने जा रहे हैं, जिसमें ये लोग देखते हैं कौन कौन जवाब दे पाते हैं और कौन कौन नहीं दे पाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन लड़कियों से होगा। लड़कियों से पहला प्रश्न यह है कि शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित पाठ का नाम आपको बताना है। शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित पाठ का नाम कोई एक लड़की खड़ी होकर बोलेगी। हिंदी और साहित्य पाठ का नाम आप पूछ रहे हैं। कहानी का प्लॉट सही है, एकदम सही। आप चलिए हाँ, अगला प्रश्न लड़के सबसे होगा। शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा था? एकमात्र उपन्यास बोलिए। देहाती दुनिया, एकदम सही है। अगला प्रश्न लड़कियों से होगा। अगला प्रश्न लड़कियों से है, जिसमें आपको बताना है मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस में क्या थे? दरोगा। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस में दरोगा थे। लड़का सबका क्वेश्चन है, मुंशी जी के बड़े भाई यानी कि दरोगा जी किससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे? घोड़ी से। किससे मोहब्बत करते थे? घोड़ी से। लड़की सबका क्वेश्चन है, लड़की सबका प्रश्न है कि मुंशी जी को कोड़ में खाज के रूप में क्या पैदा हो गई थी? कोड़ में खाज के ऊपर रूपम बोलो। हाँ, बेटी पैदा हो गई थी। उस बेटी का क्या नाम था? भगजोगनी। ताली यार नहीं बजाता है। उसके बाद अगला प्रश्न लड़का सबसे होगा। लड़का सबका होगा, बिरजू की उम्र कितनी थी? 7 साल, एकदम सही। हाँ लड़की सब, आप लोगों का प्रश्न है, बिरजू की दीदी का नाम क्या था? चंपिया। ठीक। लाल पान की बेगम के लेखक कौन है? लड़का सबका प्रश्न था, तो लड़की सब जवाब दे रहे थे। ठीक है, फणीश्वराज रेणु। चलिए ठीक है, बेंच बाय बेंच पूछेंगे तब। अब ऐसे होगा तब। इस बेंच से सवाल है, इस बेंच पर से कोई लड़की खड़ी होकर जवाब देगी। आपका प्रश्न है कि आपका प्रश्न है, बिरजू के पिताजी क्या पिया करते थे? बिरजू के पिताजी क्या पिया करते थे? गांजा, सही है। ठीक। हाँ, इस बेंच पर से सवाल है, अब देखते हैं कौन जवाब देता है। अष्टावक्र क्या क्या बेचा करता था? अष्टावक्र क्या क्या बेचा करता था? बोलिए बोलिए। चाट और पानी का बतासा। हाँ, पानी के बतासे, आलू की चाट। बैठो। चलिए, इस बेंच पर से सवाल है। सवाल यह है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, बैठिए। इस बेंच पर से सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 9th क्लास का कौन सा हिंदी का कौन सा क्या कहते हैं सो गद्य लिखा गया है? एगो चैप्टर है राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया, बहुत अच्छे, दिमाग लगाओ। हाँ, दूसरा ही चैप्टर है। हाँ, सही है, जा रहा है, बोलो। नालंदा, एक पुरातत्व विश्वविद्यालय वाला। ठीक है, एकदम सही। चलिए, ई बेंच पर से क्वेश्चन है। प्रश्न यह है कि बिरजू किस चीज के बदले तमाचा खाकर लौट रहा था आंगन? हाँ, बिरजू क्या चीज मांगा था माँ से, जिसके बदले में तमाचा खा गया था? जल्दी जल्दी बताओ, सोचो सोचो। भूल गया एक बार से बोलता है, बोलो। शकरकंद। हाँ, जब टाइम निकल जाएगा तब
चलिए अब ई बेंच पर से सवाल है, ई बेंच पर से सवाल था, ये सब बतला दिया। हाँ, ऋषि बाबू वाले बेंच पर सवाल है। सवाल यह है कि बिरजू के बकरे का क्या नाम था? बिरजू का बकरा, बकरा था ना जिसे डंडा से मारा था, उसका नाम क्या था? चलो बोलो कृष्णा। बांगड़, एकदम सही। चलिए ठीक। हाँ, ई बेंच पर से सवाल, इस बेंच पर के लड़की सबसे सवाल है। आप लोगों का सवाल यह है कि अष्टावक्र कहाँ सोया करता था? अष्टावक्र कहाँ सोता था? सोचो सोचो। हाँ, कुएं के जगत या मुंडेर पे, एकदम सही। हाँ, अब अगला बेंच पर से सवाल होगा, अगला बेंच सब बचले रह जाता है। हाँ, इसमें से इस पे सवाल है कि सवाल यह है कि प्रकाश का एसआई मात्रक क्या है? लड़का सब दिमाग लगाना। जूल, जूल, जूल है रे। क्या होगा लड़का, और कोई बोलेगा? प्रकाश का एसआई मात्रक प्रकाश किस में मापा जाता है? प्रकाशे वर्ष में ना मापा जाएगा रे। हाँ, कि मीटर में? दोनों भी हो सकता है, प्रकाश वर्ष में ही मापा जाएगा। प्रकाश की दूरी हम लोग, लंबी दूरी होती है तो प्रकाश वर्ष के क्या कहते हैं, उसमें मापा जाता है। चलिए ठीक। हाँ, लड़की सबसे क्वेश्चन है इधर इस बेंच पर से, नहीं ई बेंच नहीं, ई बेंच बचा हुआ है, ई बेंच बचा हुआ है। इस सबसे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? जे टॉमसन, सही है। ई बेंच पर से आपको बताना है प्रोटॉन के आविष्कारक कौन थे? कोई बोलता ही रे चारों में से? सब खाली मूड़ी गोतता ही रे, खाली चिकन चिकन खाते ही रे, याद के करते ही रे। बोलिए। गलत हो गए आप भी। हम किसका पूछे? सॉरी, प्रोटॉन, प्रोटॉन का पूछे थे। बोलो। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन के हैं। गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड, रदरफोर्ड पहले आएगा, गोल्डस्टीन बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोगों से क्वेश्चन है ई बेंच, ई बेंच पर कोई बोलेगी? पहले कहीं सही सवाल तो बोलिए। ठीक है, सवाल यह है कि प्रोटॉन कैसा कण है? धन आवेशित, ऋण आवेशित? जल्दी सोच के बोल बोलो। धन आवेशित, सही है। ई बेंच पर से सवाल है इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कब हुआ था? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कब हुआ था? 1884, 1897 या 1893? तीन गो ऑप्शन दे दिए। लड़का में बोलेगा? बोलो। 1897। चलिए सही है। ई बेंच पर से क्वेश्चन, इसका प्रश्न यह है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? एक, सही है। हाँ, अब ई बेंच पर से सवाल, इस पर से इसका सवाल यह है कि हाइड्रोजन जो है वह, हाइड्रोजन जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? सोचो। सोचो, दिमाग लगैले है तो दिमाग लगाओ। हाँ, ऑप्शन एक, दो या इनमें से कोई नहीं? एक सही है, क्योंकि हम पहले भी बताए हैं जितने जितने परमाणु संख्या होती है, किसी भी परमाणु की जितनी परमाणु संख्या होती है उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, और उतने ही प्रोटॉन उसमें पाए जाते हैं।
चलिए सही बात है, पीछे वाला बेंच बचले रह जाता है ना रहता है, इहो से कुछ पूछल जाता है। ठीक है, तो पूछल जाता है तो आप लोगों में से क्या बताइएगा। आप लोगों से सवाल है, एकदम आसान सवाल जो आप लोग कभी भी नहीं पढ़े होंगे, एकदम आसान है, पूछ लिया तुम्हारा कब तो पूछ मैंने नहीं पूछ लेते हैं। चलो सबका मन है ईदू को से पूछी क्या है तो पूछिए नहीं क्या। ठीक है, शीत बसंत का जोड़ी है, अच्छा बात है। चलिए तो आपसे प्रश्न यह है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। कथी 0 0 होता है। शीत बसंत का जोड़ी वाला सवाल पूछ लेते, यो नहीं बता रहे हैं भाई सब, 0 खाली बोल कर रख लेते हैं। 0 0 होगा मूल बिंदु का निर्देशांक। चलिए ठीक है, ई बेंच पर से ऋषि बाबू बताएंगे। आप ऋषि से पर्सनली क्वेश्चन होगा, पर्सनली का मतलब अकेला यही जवाब देगा। चलिए आप बताइए कि मूल बिंदु पर एक्स अक्ष का मान कितना होगा। मूल बिंदु जो है उसका नियामक 0 0 है, तो उसका एक्स का मान क्या होगा। एक्स का मान सोचो सोचो, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 है, तो उस पर एक्स का मान, एक्स नियामक का मान कितना होगा। अमन बाबू रहुआ बताओ। चलिए एक्स अक्ष, एक्स अक्ष क्या होगा 0, तो वाई अक्ष कितनी हो जाते। अरे बुर्बक सब बैठो, दिमाग लगाओ कि मूल बिंदु पर निर्देशांक 0 0 है, तो पहला डिजिट जो है वो x का होता है, दूसरा डिजिट किसका होता है y का। जब x 0 तो y कितना होगा, दोनों बराबर ही होगा। चलिए ठीक है, ई बेंच पर सवाल, कौन बेंच बच्चल है, ई बच्चल है, वो बच्चल है। चलिए इसी बेंच पर से पूछ लेते हैं। तुमको बताना है घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है। 2 into LB plus PH plus HL। ठीक है, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, इसको शॉर्ट में बोली है वो। चलिए ठीक है, ताली यार ना बजबै छै, तोरा के जरै छै ओकरा से, हमरा तो लगै हो, तोरा के लगै हो, हमरा लग रहलो तोरा के ओकरा से जरै छै, जर के सुंड हो जेबी की। ऐसा नहीं जरै के है, ठंडा में जरबही तो दिक्कत हो जैते, ठंडा में जरते तो की होते, घुरा तब दे वहे से सब जर रहे। अब इतने आदमी जरते तो हमरा लहकाइए का मार देते आए, इतने आदमी न जर ही। चलिए लड़का सबसे प्रश्न है, चलिए आप बताइए, क्या बताइएगा, जो पूछेंगे वो बता देगा। मैथ का स्पेलिंग बोलो। MATH, सही बोला कह रे, एकदम सही बोल दिल के, तो केरा पढ़ो है ग, हम तो कहे नहीं पढ़ो है। बैठो 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 बैठो। चलिए रोशनी बताएगी, रोशनी रोशनी डालेगी। इसका सवाल है एकदम आसान, आसान यह है कि बिरजू की माँ जब नाच देखने जा रही थी तो किसको कही थी घर के उगरवाही करने के लिए। एगो कुंदन फुआर है, कौन फुआर है, फुआ के नाम बतबे के छै, जे हुक्का पियत रहे या ओकरा घर के उगरवाही करते रहे। जल्दी सोचो सोचो, बोलो बोलो, खड़ी होकर बोलो तुम ही। मखनी फुआ, चाय झखनी हो गई। बैठो, एगो इतनी का सवाल ना आइले, मखनी फुआ थी। ठीक है, बहुत अच्छे। ई सब का क्वेश्चन ई बतैते, टोपी पहने, हम टोपी पहने छे, टोपी टोपी एक रंग टोपी। खड़ा हो, बिरजू के मिलिट्री टोपी क्या था। बिरजू जो मिलिट्री टोपी लेके आया था उसका क्या क्या था। अरे तू टोपी वाला बोल, मिलिट्री टोपी कथी रहे, कड़ाही था, एकदम सही। बैठो। अच्छा चलो लड़की सबसे क्वेश्चन, ई बेंच से पूछो भैया।
तुम लोगों से प्रश्न है कि बिरजू के बप्पा जब गाड़ी लेकर नहीं आए थे तो बिरजू ने मन ही मन जीन बाबा को क्या कबूला था? जीन बाबा को कुछ कबूल न करे बिरजू, क्या कबूला था? ध्यान लगाओ। और बेजोड़ चीज बराती में चले लगले हैं, लास्ट में बेसन में लपेट कर कथी कबल है? हाँ, लड़की में कोई बोलता है मिठाई थोड़े कबूल न कर रहे। बहुत बोलो बैगन अपन हाथ से रोपल गाछ के पहला बैगन जीन बाबा के कबूल न करे, हमार बप्पा के भेज दीजिएगा। तो ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।